नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पार्ट है कि हमें हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। अब इधर हमें क्लास लिमिट्स दी हुई है विच इज 0 to 39, 40 to 49, 50 to 79 एंड 80 to 99। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, 8, 12 और 14। अब हम इसमें हिस्टोग्राम किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम एक्स एक्सेस पे यहाँ पर रखेंगे क्लास बाउंड्रीज और जबकि वाई एक्सेस पे हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने डिफरेंस कितना रखा है, 0, 0 के बाद वन लाइन छोड़ी, उसके बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इसी तरह हमने यहाँ पर डिस्टेंस 0 से 9.5, 9.5 से 19.5, देन 29.5 यानी 10 का डिफरेंस हमने यहाँ पर रखा है। सेम डिस्टेंस होना चाहिए, सेम डिफरेंस होना चाहिए। 9.5 है तो 10 का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो 19.5, फिर अगेन 10 का डिफरेंस देंगे तो 29.5, अगेन 10 का डिफरेंस देंगे 39.5। तो सेम डिफरेंस रखना है हमें यहाँ पर। ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो क्लास लिमिट हमें दिया हुआ था, हमने से क्लास बाउंड्री मालूम की है। तो हम क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री किस तरह से निकालते हैं, 0 लोअर क्लास लिमिट से 0.5 माइनस करवा देते हैं और इसमें 0.5 ऐड करवा देते हैं। तो अगर हम इसमें से 0 में से 0.5 माइनस करवाएंगे तो 0 में से 0.5 माइनस करवाएंगे तो वो नेगेटिव में जा रहा है। तो नेगेटिव में वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे किससे, 0 से ही स्टार्ट करेंगे। देन हमारे पास क्या है 39 में 0.5 ऐड करवाएंगे तो 39.5। इधर सेकंड, अगर सेकंड क्लास को देखें तो सेकंड में क्या है 40, और 40 में से हम 0.5 माइनस करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 39.5। इसी तरह 49 में 0.5 ऐड कराएंगे तो 49.5। इसमें से माइनस करवाते जाएंगे और इसमें ऐड करवाते जाएंगे। तो इसमें 50 में से 0.5 माइनस करवाएंगे तो 49.5। इसी तरह 79 में 0.5 ऐड करवाएंगे तो 79.5। देन 80 में से 0.5 माइनस करवाएंगे तो 79.5 और 99 में ऐड करवाएंगे तो 99.5। और क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री हम फाइंड क्यों करते हैं, ताकि फर्स्ट वाली क्लास की अपर क्लास लिमिट और सेकंड वाली क्लास की लोअर क्लास लिमिट ये दोनों सेम हो जाए। इन दोनों को सेम करने के लिए हम क्लास बाउंड्री फाइंड करते हैं। जब क्लास बाउंड्री फाइंड हो गई तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पे हमने क्लास बाउंड्री एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर दिया, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर दिया। तो पहली अगर हम देखें क्लास बाउंड्री क्या है, 0 से 39.5, फ्रीक्वेंसी क्या है 6। तो 0 to 39.5 और फ्रीक्वेंसी क्या है 6, तो हमने यहाँ पर 6 पर पॉइंट ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर हमने बार बना दिया। देन इसके बाद क्या है 39.5 से 49.5 और फ्रीक्वेंसी क्या है 8, 39.5 से 49.5 तक और फ्रीक्वेंसी क्या है 8। तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 8। देन इसके बाद क्या है 49.5 से 79.5, 49.5 से 79.5 यहाँ तक, और फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 12। तो 12 यहाँ पर आ रही है, ये 12 हमने फ्रीक्वेंसी पे देखा तो फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 12। देन इसके बाद लास्ट वन क्या है 79.5 से 99.5, तो 79.5 से 99.5 और जबकि फ्रीक्वेंसी क्या है इधर 4। तो 4 को अगर हम देखें तो 4 यहाँ है, इसकी रॉ में जाएंगे तो 4 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 4। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ हिस्टोग्राम बनाना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी और एक और चीज़। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डेटा में यहाँ क्लास लिमिट्स दी हुई है। क्लास लिमिट्स का मतलब क्या है, 0 to 39, 40 to 49, 50 to 79 ये लिमिट्स दी हुई हैं। तो काम हमें ये करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। हमें क्लास लिमिट दी हुई थी, क्लास लिमिट से हमने क्लास बाउंड्री फाइंड की थी क्योंकि हमें क्लास लिमिट्स दी हुई थी। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर वन में हमें यहाँ लिमिट्स नहीं दी हुई, बस बताया हुआ कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे लिमिट्स नहीं दी हुई। तो लिमिट्स नहीं दी हुई थी तो हमने इसका ग्राफ किस तरह से बनाया था, एक्स एक्सिस पे हमने लिखी थी क्लास लिमिट, वाई एक्सिस पे हमने लिखी थी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्यों लिखी थी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था परसेंटेज हिस्टोग्राम फाइंड करना है। सिंपली अगर यहाँ पे हिस्टोग्राम फाइंड करने को बोलते तो हम यहाँ पे क्या सिर्फ फ्रीक्वेंसी से इसका हिस्टोग्राम बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बोला था तो हमने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकाली। देन परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे रखा और क्लास लिमिट्स को जो है वो एक्स एक्सिस पे रखा। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पे क्लास लिमिट्स दी हुई थी। क्लास लिमिट्स दी हुई थी तो हमने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज रखी। क्लास बाउंड्रीज इसलिए रखी ताकि वो सेम लिमिट्स, मतलब यहाँ पर ब्रेक ना है। यहाँ पर 0 to 39.5, 39.5 के बाद अगर हम देखें तो 39.5 ही है
39.5 से स्टार्ट हुआ 49.5, 49.5 के बाद अगर थर्ड क्लास पे जाए तो वो भी 49.5 से स्टार्ट हो रही है। देन 79.5 तक, 79.5 से थर्ड क्लास यानी 79 फोर्थ क्लास 79.5 से ही स्टार्ट हो रही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ हमने क्लास लिमिट रखा था एक्स एक्सेस पे, यहाँ हमने क्लास बाउंड्रीज रखी हैं। वहाँ फ्रीक्वेंसी जबकि वहाँ पे भी हमने वाई एक्सेस पर रखी है और यहाँ पर भी हमने वाई एक्सेस पर ही रखे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करने को बोला है, कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ओजाइव। सबसे पहले हमें हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम यहाँ पर हमें क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, तो क्लास लिमिट से क्या करना होगा, हमें क्लास लिमिट से बनाना होगा हमें क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज किस तरह से बनाते हैं, हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट सेम करनी होती है। तो हम कितने डिफरेंस रखें कि ये दोनों सेम हो जाए। तो इसको सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 40 और 45 का डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा, 40 और 45 का मीन निकालें, 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2, तो 45 आया। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 45। अब क्योंकि यहाँ पे हमने क्या ऐड करवाया, +5 करवाया, तो हम लोअर क्लास बाउंड्री से माइनस करवाएंगे 5 और इसमें ऐड करवाएंगे 5। किस तरह, अगर हम क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री फाइंड करते हैं तो क्लास लिमिट से 5 माइनस करा 15 और इसमें ऐड करवा देंगे। अपर क्लास लिमिट में हम +5 करवाते हैं और लोअर क्लास लिमिट में हम -5 करवाते हैं। हमें किसी भी तरह फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट को सेम करना होता है। तो लास्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 39 और 49 था, बस एक का डिफरेंस था, तो हमने क्या करा था 0.5 करवाया था। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो 10 का डिफरेंस है, तो हमने क्या करा 5 इधर ऐड करवा दिया और 5 यहाँ से माइनस करवा दिया। इसी तरह 70 में 5 ऐड करवाएंगे और 80 में से 5 माइनस करवाएंगे। तो इस तरह से क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। अपर क्लास लिमिट में हमेशा हम ऐड करवाते हैं और लोअर क्लास लिमिट में हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो 20 - 5 15, 50 - 5 45, 80 - 5 75, 100 - 5 95, 120 - 5 115 और 150 - 5 145। इसी तरह ऐड करवाएंगे तो यहाँ पे 45 75 95 115 और 145 और 175। ठीक है, अब क्लास बाउंड्री आने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे क्लास इंटरवल निकालेंगे। क्लास इंटरवल हम किस तरह से निकालते हैं, क्लास इंटरवल होता है हाइट। हाइट का मतलब क्या है, हम इन दोनों को माइनस करवाएंगे। 45 में से 15 माइनस करवाया 30, 75 में से 45 माइनस करवाया 75 - 45 30। तो इस तरह हम माइनस करवाते जाएंगे। 95 में से 75 माइनस करवाएंगे 20, 115 में से 95 माइनस करवाएंगे 20, 145 में से 115, 145 में से 115 माइनस करवाएंगे तो 30। इधर 175 में से 145 माइनस करवाएंगे तो भी 30 आएगा। इसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी 2 6 12 14 4 और 2, वो हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दी। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एडजस्टेड हाइट। तो एडजस्टेड हाइट हम किस तरह से मालूम करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करवा देते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको डिवाइड करवा देंगे हाइट से। और ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि अगर हम हाइट को देखें तो हाइट सारी डिफरेंट है, सारी नहीं मतलब ये 30 है और ये 20 है। अगर ये सेम होती तो हमें एडजस्टेड हाइट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये डिफरेंट है। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 20 है, तो हम इसमें से एडजस्टेड हाइट निकालेंगे। एडजस्टेड हाइट हम किस तरह से निकालते हैं, 2 को डिवाइड करवा दिया 30 से, देन 6 को डिवाइड करवाएंगे 30 से, 12, यानी हर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करवा देंगे उसकी हाइट से। तो 2 को जब हम 30 से डिवाइड करवाएंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 30 0.06, फिर 6 डिवाइडेड बाई 30 0.2, 12 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि यहाँ पे क्या थी हाइट या क्लास इंटरवल क्या थी 20 थी, तो 12 को किससे डिवाइड करवा देंगे 20 से, तो यहाँ पे क्या गया 0.6। इसी तरह 14 डिवाइडेड बाई 20, 14 डिवाइडेड बाई 20 0.7, 4 डिवाइडेड बाई 30 0.13, 2 डिवाइडेड बाई 30 0.06। ये एक आ गई एडजस्टेड हाइट। अब हमें क्या करना था, हिस्टोग्राम बनाना था। अब इसका हिस्टोग्राम हम किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एडजस्टेड हाइट फाइंड करी है, तो हम किस तरह से इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे, क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे एक्स एक्सेस पर और एडजस्टेड हाइट लिखेंगे वाई एक्सेस पर।
तो अगर हम एडजस्टेड हाइट को देखें तो मिनिमम क्या है, मिनिमम यहाँ पर है 0.06 और मैक्सिमम है 0.7। तो हमने स्टार्ट करा 0.1 0.1 यानी 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्सेस को क्या बोल दो 0.1। फिर देन अगेन 5 स्मॉल बॉक्सेस में ऐड करवा दिया 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 और 0.7। अच्छा यहाँ जब भी हम ग्राफ बनाएंगे उसकी स्केलिंग करेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स एक्सिस में क्या करा है हमने 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 0.1 यूनिट। 5 स्मॉल बॉक्सेस को हमने क्या लिया है 0.1 यूनिट। देन अगेन 5 स्मॉल बॉक्सेस को 0.1, तो 0.1 प्लस 0.1 यहाँ तक आ जाते हैं 0.2 हो गया। देन अगर वाई एक्सेस की बात करें तो वाई एक्सेस में 15 है, 15 के बाद 30 45, तो 1 स्मॉल बॉक्स 5 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्सेस कितने के बराबर है 15 के बराबर है। दैट मीन्स कि एक स्मॉल बॉक्स कितने के बराबर होगा 3, क्योंकि 3 6 9 12 और 15। तो वाई एक्सिस पर हमने क्या लिख दिया कि 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 3 यूनिट। एक स्मॉल बॉक्स जो है, अगर इसे स्मॉल बॉक्स की बात करें तो ये कितने यूनिट्स के बराबर है 3 यूनिट्स के बराबर है। अगेन अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करें तो कंस्ट्रक्ट के लिए हमने इधर क्या लिखा है क्लास बाउंड्रीज। तो क्लास बाउंड्रीज हमारे पास पहले क्या है 15 to 45। 15 to 45 में हमारी हाइट क्या है, एडजस्टेड हाइट क्या है 0.06। तो 15 to 30 सॉरी 15 to 45, 15 to 45 में हाइट क्या है 0.06। तो 15 to 45 में हाइट क्या है 0.06। तो क्योंकि ये 5 स्मॉल बॉक्सेस किसके बराबर थे 0.1 के बराबर, तो 1 2 4 6 8 और ये 10 0.10 हो जाएगा। तो एक स्मॉल बॉक्स कितने के बराबर है 0.2 के बराबर है, तो 2 0.02 0.04 0.06। तो 0.06 यहाँ पर आ रहा है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0.06। देन इसके बाद सेकंड रीडिंग क्या है 45 to 75 0.2, 45 to 75 ये 0.2 तक आ गया। देन इसके बाद क्या है 75 to 95 0.6, 75 to 95 हमने कैसे बनाया, क्योंकि 75 से 90 तक का डिफरेंस जो है वो हमने क्या लिया था 15 तक का डिफरेंस लिया था। उसके बाद हमने 5 और आगे काउंट करना है, तो 2 स्मॉल बॉक्सेस 1 स्मॉल बॉक्स को हमने 3 काउंट किया था। तो 93 95 90 से थोड़ा आगे और 105 से के मिड में। तो 75 to 95 कहाँ तक क्या है रीडिंग हमारी 0.6। तो हमने इधर क्या लिख देना है 0.6। इधर 45 to 75 तक रीडिंग क्या थी 0.2, तो हमने इधर क्या लिख दिया 0.2। देन इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग क्या है 95 to 115, 95 से 115 115 यहाँ पे मेंशन नहीं है, 105 है और 120 है, तो 115 इन दोनों के मिड में आएगा। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 115 यहाँ पर आ गया। तो 95 से 115 क्या रीडिंग है 0.7, यहाँ पर आ गया 0.7 पर। देन इसके बाद 115 से 115 से यहाँ पे स्टार्ट करा 145 यानी 135 से बड़ा आएगा, 138 140 यहाँ पर आएगा, 145 यहाँ पे कर दिया। और इसकी रीडिंग क्या है 115 से 145 तक इसकी रीडिंग है 0.13। तो 0.1 यहाँ पर है और आगे लेके जाएंगे तो 1 2 3 यहाँ पर आ गई हमारी क्या इसकी रेटिंग किसकी 0.13। फिर इसके बाद लास्ट रीडिंग क्या है 145 से 175। तो 145 से 170 था, यहाँ पे जो मार्क किया था जो यहाँ पे मार्क किया था वो 170 है, तो 170 से थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे यानी 175। तो 175 तक रीडिंग क्या आ गई 0.06। तो 0.06 को काउंट करेंगे 2 4 और 6, यहाँ पे आ गया 6, तो 0.06 ये रीडिंग आ गई किसकी हिस्टोग्राम की। देन आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमें रीडिंग क्लास लिमिट हमने ऐसे लिखी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमें लाजमी तौर पर क्लास मार्क मालूम करने होंगे, क्योंकि हमें रीडिंग जो है वो क्लास लिमिट्स दी हुई है। क्लास लिमिट्स नहीं दी हुई थी क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हमने किस तरह मालूम की थी क्लास लिमिट। हमने क्लास लिमिट और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया था। अब हमें यहाँ पे क्लास लिमिट यानी क्लास इंटरवल दिया हुआ है कि 20 to 40 50 to 70 80 to 90। तो हम इसके लिए हम क्या मालूम करेंगे क्लास मार्क मालूम करेंगे। क्लास मार्क हम किस तरह फाइंड करते हैं, जो हमें क्लास लिमिट दी हुई होती है जैसे 20
लोअर क्लास लिमिट 20 दी हुई है, अपर क्लास लिमिट जो है वो 40 दी हुई है। तो हम इन दोनों को ऐड करवाएंगे 20 + 40 और डिवाइड करवा देंगे 2 से, तो ये क्या आ गया 30। इसी तरह 50 + 70 120 और 120 को जब 2 से डिवाइड करवाएंगे 60। इधर 80 + 90 170 और 170 को डिवाइड करवाएंगे 2 से तो 85। इसी तरह 100 + 110 210 210 को डिवाइड करवा देंगे 2 से तो ये क्या आ गया 105। देन 120 + 140 260 को डिवाइड करवा देंगे 2 से 130। यानी एक तरह से हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज हम किस तरह से निकालते हैं, दोनों को ऐड करवा के डिवाइडेड बाय 2। 150 + 170 ऐड करवाया और डिवाइड करवा देंगे 2 से, तो क्या आ गया 160। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी तो हमें क्वेश्चन में जो दी हुई थी वही ही हमने लिख दी 2 6 12 14 4 और 2। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करवा देते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, यानी नंबर टोटल जो हमें यहाँ पे दिया हुआ था। तो अगर हम इसका टोटल निकालें तो क्या आएगा 2 + 6 + 12 + 14 + 4 + 2, यानी इन सबको ऐड करवाना है। इन सबको ऐड करवाया तो n आ जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो वो क्या है हमारे पास 40 आ गया। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करवा देंगे, यानी जो फ्रीक्वेंसी ये वाली फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड करवा देंगे 40 से, फिर 6 को डिवाइड करवाएंगे 40 से, देन 12 को डिवाइड करवाएंगे, 14 को डिवाइड करवाएंगे 40 से, 4 को और 2 से। तो सबसे पहले क्या है 2 / 40, तो 2 / 40 0.05 सॉरी, यहाँ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में डिवाइड करवाने का हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 से। तो 2 / 40 जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करवाना है 100 से, तो ये क्या आ गया 5। देन 6 / 40 जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करवाना है 100 से, क्योंकि परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 से लाजमी। तो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 100 सब में, मल्टीप्लाई बाय 100 तो इसके बाद 12 / 40 मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या आ गया 30। फिर 14 / 40 मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या आ गया 35। देन 21 / 40 21 नहीं 4 है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या थी फ्रीक्वेंसी 4, तो 4 / 40 मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या आ गया 10। देन इसके बाद 2 / 40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 5। अब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ गई, अब हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ हम किस तरह से प्लॉट करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। अब क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल्स हमें दिए हुए थे, तो क्लास इंटरवल्स के लिए हम पॉलीगन का ग्राफ किस तरह बनाते हैं, एक तरफ हम क्लास मार्क रखते हैं, यानी एक्स एक्सिस पर हम क्लास मार्क रखते हैं और वाई एक्सिस पर हम क्या रखते हैं, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी रखते हैं। तो अगर हम क्लास मार्क की बात करें तो क्लास मार्क हमारा मिनिमम क्या है 30 और मैक्सिमम क्या है 160। तो हमने कितने डिफरेंस रख लिया 30 के डिफरेंस नहीं, तो 0 30 के बाद 60, यानी 30 के डिफरेंस ही रखना, 30 60, फिर अगेन 30 ऐड करवाएंगे तो 90, अगेन 30 ऐड करवाएंगे तो 120, देन 150, देन लास्ट में क्या आ जाएगा 180 क्योंकि मैक्सिमम जो है वो हमारा 160 है, तो 160 से ग्रेटर हमने 30 का जो डिफरेंस है वो 180 आ गया। देन अगर फ्रीक्वेंसी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मिनिमम हमारे पास 5 है और मैक्सिमम जो है वो 35 है। तो हमने इधर क्या 1 स्मॉल बॉक्स को किसके बराबर ले लिया 2 के बराबर, क्योंकि 2 5 10 2 4 6 8 और 10, तो उसके बाद 12 14 16 18 और 20, यानी 1 स्मॉल बॉक्स जो है वो 2 के बराबर है, 2 यूनिट्स के बराबर है। तो हमने इधर एक्स एक्सेस की स्केलिंग क्या रख दी कि वाई एक्सेस की कि 1 स्मॉल बॉक्स जो है वो यहाँ पे गलत है, 1 स्मॉल बॉक्स जो है वो 2 यूनिट्स के बराबर है। इसी तरह अगर वाई एक्सेस की बात करें तो वाई एक्सेस में ये 10 बॉक्सेस होते हैं, 10 स्मॉल बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं जो कि हमने 30 के बराबर लिए हैं। तो यानी वाई एक्स एक्सेस में 1 स्मॉल बॉक्स किसके कितने यूनिट के बराबर आ जाएगा 3 यूनिट्स के बराबर आ जाएगा। अब अगर हम प्लॉटिंग स्टार्ट करें तो प्लॉटिंग में
क्लास मार्क वाई एक्सेस पर है, तो 30 पर 5, 30 पर 5 का आएगा 2, 4 और 6 है, तो 6 और 4 के बीच में यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, 5 मार्क कर दिया, यहाँ पे 5 है। देन इसके बाद 60 पर 15, तो 60 पर 15 यानी 10 के बाद 12, 14 और 16 और 15 के बीच में यहाँ पर हमने यहाँ पर 15 मार्क कर दिया। देन इसके बाद 85 पर 30, तो 60 और 90, 3 स्मॉल बॉक्सेस थे, 63, 66, 66, 69, 72, 75, 82, 3 ऐड करवाते जाएंगे, तो 85 तक हम यहाँ पर आ गए। और 85 पर आने के बाद हमें फ्रीक्वेंसी कितनी देनी थी, 30, तो ये हमने 30 पर मार्क कर दिया। देन इसके बाद क्या है, 105, तो 90 यहाँ है, 3 स्मॉल बॉक्सेस आगे लेके जाएंगे, 105 से 3 स्मॉल बॉक्स यानी 15 आगे बढ़ाना है, 5 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कहीं पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने क्या मार्क लगा दिया, 105 पर लगा दिया। 105 पर हमारी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 35, तो 35 अगर काउंट हम करें तो 30 के बाद 32, 34 और 36 है, 34 और 36 के मिड में आएगा 35, तो हमने इन दोनों के मिड में कौन सा मार्क कर दिया, यहाँ पर 35। इसके बाद 130 पे 10, 120 यहाँ था, 3 आगे काउंट करेंगे, 1 2 3, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 120 वाला मार्क आ गया, 130 वाला मार्क आ गया, जो कि किसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 10, तो 10 का यहाँ पर आगे लेके जाना है, तो यहाँ पे क्या आ गया 10। देन इसके बाद क्या है 160, तो 150 से आगे और 180 यानी इन दोनों के मिड में आएगा, 150 प्लस 180 को अगर इस तरह से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने 3 स्मॉल बॉक्सेस का डिफरेंस दिया था। अगर इस तरह से भी कर सकते हैं हम, क्योंकि 150 और 180, 150 180 ऐड करवाया डिवाइडेड बाय 2, 165 इन दोनों का मिड आएगा, यानी कि यहाँ, और क्योंकि यहाँ पे था 160 तो इससे थोड़ा सा और कम लेके जाएंगे, तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, तो 160 यहाँ पर आएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी 5, तो 0 और 10 के मिड में 5, तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, तो ये 5 है और ये क्या है 10। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम क्या करते हैं, बार नहीं बनाते, ये जो पॉइंट्स जितने भी आते हैं, तो इनिशियल पॉइंट हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं, तो 0 से स्टार्ट करने के बाद इन सारे पॉइंट को इसी तरह मिला देंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। अब हिस्टोग्राम हम किस तरह से बनाते हैं, बार्स बनाकर रेक्टेंगुलर बार बनाते हैं, जबकि पॉलीगन में क्या होता है, हम इसी तरह जो पॉइंट्स हमारे पास आते हैं हम उसको रफ हाथ से ऐसे ही मिला देते हैं सारे पॉइंट्स को। इसके बाद थर्ड पार्ट में थर्डली हमें क्या बोला है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और ओजाइव बनाना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हम किस तरह से बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी हमें जो दी हुई होगी, फ्रीक्वेंसी हमें क्या दी हुई थी, 2 6 12 14 4 और 2, यही फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। अब हम इसको फ्रीक्वेंसी को लिखने के बाद हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से बनाते हैं, जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है वो हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब इस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को सेकंड फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करवा दें, यानी 2 + 6 क्या हो जाएगा 8। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इसको ऐड करवा देंगे इस फ्रीक्वेंसी के साथ, 8 + 12 20, देन ये 20 में क्या ऐड करवाएंगे हम 14, तो 20 + 14 34, 34 में क्या ऐड करवाएंगे 4, 34 + 4 38, इस 38 में क्या ऐड करवा देंगे 2, 38 + 2 40। अब लास्ट पार्ट हमें क्या बोला है, ओजाइव बनाना है। हम ओजाइव किस तरह से बनाते हैं, ओजाइव बनाने के लिए हमें लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में हम क्लास बाउंड्रीज मालूम कर चुके थे, ये रही क्लास बाउंड्री, या तो हम लोअर क्लास बाउंड्री से बनाते हैं या अपर क्लास बाउंड्री से बनाते हैं, इट्स अप टू अस कि हम अपर क्लास बाउंड्री से बना रहे हैं या लोअर क्लास बाउंड्री से बना रहे हैं, ये हमारी मर्जी होती है। तो हमने इधर किससे बनाया, लोअर क्लास बाउंड्री से बनाया। तो लोअर क्लास बाउंड्री को अगर हम देखें तो ये क्या है, 15 45 75 95 115 और 145। तो अगर हम स्टार्ट करें 15 से, 15 पर पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2, तो 15 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 2, तो हमने 15 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या लिख दी, क्योंकि यहाँ पर हमने स्केल क्या लिया, सबसे पहले अगर हम स्केल की बात करें तो स्केलिंग हमने की है 0, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिनिमम क्या है 2 और मैक्सिमम क्या है 40। तो हमने जो स्केलिंग करी है वो किस तरह से करी है,
10 स्मॉल बॉक्सेस को 10 के बराबर लिया है, फिर 20, देन 30, देन 40। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स एक्सेस 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 यूनिट के बराबर लिया। क्योंकि अगर हम इस तरह से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 स्मॉल बॉक्स हमने किसके बराबर लिया है, 1 के बराबर लिया। इसी तरह अगर हम वाई एक्सिस को देखें तो वाई एक्सिस में 1 2 3 4 5 15 आ रहा है, तो इधर वाई एक्सिस में हमने क्या करा है, 1 स्मॉल बॉक्स को 3 यूनिट्स लिया है, 3 5 3 6 9 12 और 15। इस तरह से स्केलिंग करने के बाद 15 के गैप से हमने स्केलिंग कर ली। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कि हमने लोअर क्लास बाउंड्री से बनानी है। तो लोअर क्लास बाउंड्री 15 पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, फर्स्ट वाली 2, तो 15 पर 2 काउंट करना है, तो 1 2, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 2। देन इसी तरह सेकेंड क्या है, 45 पर 6, तो 45 पर 1 2 3 4 5 सॉरी 8 है, यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे ना, 6 7 8। अब फ्रीक्वेंसी से नहीं बनाएंगे हम, ग्राफ जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनाएंगे। देन इसके बाद क्या, 75 पर 20, तो 75 पर 20 5 10 15 और 20। देन इसके बाद ये क्या था 8 और ये क्या है 20। देन इसके बाद 34 किस पर है, 95 पर, तो 90 ये था। 90 के बाद अगर हम काउंट करें तो 3 तरह 3 और 6, यहाँ पर 6 से आएगा, इससे हम थोड़ा सा कम ले लेंगे यहाँ पर। तो 95 पर क्या है, 95 पर है 38, तो 30 यहाँ पर है, 30 के बाद सॉरी 34 है, तो 30 के बाद 31 32 33 34। देन इसके बाद क्या है 115, तो 105 यहाँ पर है और 120 यहाँ पर है। इन दोनों के मिड में क्या आ जाएगा 115, तो हमने इन दोनों के मिड में 115 बना दिया। 115 पर क्या है फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 38, तो क्योंकि यहाँ पर 40 था, 40 यहाँ पे था, 40 से 2 कम यानी 39 38। देन इसके बाद क्या है 40, और हमारी कम्युलेटिव अपर क्लास बाउंड्री क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 145, तो 145 135 और 150 के बीच में 145 आ जाएगा, और 145 पे फ्रीक्वेंसी क्या है 40। तो हमने यहाँ पे मार्क करने के बाद यहाँ से इसी तरह स्केल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और उसको मतलब ये जो पूरा कलर एरिया है हमारा ओजाइव का ग्राफ बन गया।